हैं, बात इसी की करेंगे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पूरा देश सेना के शौर्य से अभिभूत है। हर तरफ जवानों की हौसला अफजाई हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी और कैबिनेट मंत्री जवानों से मिलने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया है, जिस पर अब जमकर राजनीति भी हो रही है। ये बात विपक्ष के गले नहीं कर रही है और विपक्ष का कहना है कि सेना को सियासत में घसीटना गलत है। हालांकि सवाल ये उठता है कि अगर सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है तो इसमें आखिर समस्या क्या है? इसमें सियासत कहां से आ गई? योगी की तिरंगा यात्रा तिल मिलाए सपाई। राजनीति में सेना को न घसीटें भाजपाई। यूपी में बीजेपी सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा लेकर योगी मैदान में। भारत की सैन्य ताकत और राजनीतिक नेतृत्व की दृढ़ता का प्रतीक बन चुकी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है। इसी कड़ी में लखनऊ में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित भाजपा के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। यात्रा में छात्रों, युवाओं और सामाजिक संगठनों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लेकर भारत माता के साहस, सम्मान और सुरक्षा के प्रति समर्पण को दर्शाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हमला पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों द्वारा किया गया था। देश और दुनिया ने इसकी निंदा की, लेकिन पाकिस्तान और उसके आका चुप्पी साधे रहे। जब हमारे धैर्य की सीमा पार हुई, तब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। 100 से अधिक आतंकियों का सफाया किया गया। पाकिस्तान की हर हिमाकत का जवाब अब भारत उसी की भाषा में देगा। हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वह वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं, और भारत ने वह करके दिखाया है। सेना के सम्मान में बीजेपी की तिरंगा यात्रा सियासी दंगल का अखाड़ा बन गई है। विपक्ष ने बीजेपी पर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक लाभ लेने का गंभीर आरोप लगाया है। आग बबूला विपक्ष ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सेना को सियासी मैदान में घसीटना बंद करें भाजपाई। उत्तर प्रदेश में सियासत कैसे हो, उत्तर प्रदेश में सेना का श्रेय कैसे लिया जाए, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी आजकल व्याकुल भारत हुए जा रहे हैं। देश की सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया है। देश की सेना ने आतंकवाद को जवाब दिया है। देश की सेना ने दिखाया है कि भारत कितना ताकतवर है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए लोग, उसका श्रेय कैसे लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी सेना का अपमान करने वाले को हटाए बिना तिरंगा यात्रा निकालती है। कांग्रेस पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली थी सेना के शौर्य और साहस को देश को बताने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे पहलगाम में शहीद विधवा हो उसका अपमान करते हैं, तब भी नहीं कुछ कार्रवाई करते। आज सेना के कर्नल सोफिया का अपमान करने वाले को भी तक नहीं हटाया गया, फिर भी यात्रा निकालते हैं। जो राष्ट्र की बात करता है उसको अपमानित करते हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी देश के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे सेना के शौर्य और साहस के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने लिए, अपने उद्योगपति मित्रों के लिए, उद्योगपति मित्रों का उद्योग बचाने के लिए खड़ी रहती है। भारतीय सैनिकों ने जिस तरह का जाबाजी दिखाते हुए कमाल किया है और जिस तरह से दुश्मन के आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट किया है, उससे एक उनकी प्रामाणिकता सिद्ध हुई है और पूरी दुनिया में सिद्ध हुआ है कि भारत की सेना आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ सकती है
और निर्णायक युद्ध ये पहला प्रयोग सफल हुआ है। इसकी उपलक्ष्य में देश की जनता तमाम तिरंगा यात्रा कर रही है और देश की सेनाओं को सराह रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब सेना के सम्मान में कोई सियासी दल मैदान में उतरा हो। ये नेक काम कांग्रेस सबसे पहले कर चुकी है। प्रदेश की जनता भी बखूबी समझती है कि राजनेता सिर्फ सियासी नफा हासिल करने के लिए हर हथकंडा अपनाते हैं। ऐसे में एक दूसरे पर आरोपों का सियासी बारूद दागने से क्या आपका दामन उजला हो जाएगा? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सभी सियासी दलों को सेना के शौर्य और पराक्रम को लेकर मैदान में नहीं उतरना चाहिए? लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह बयान को लेकर एक उनका बयान आज सामने आया, आपने भी देखा होगा, विवादित बयान। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अब सख्त रुख उनके इस बयान को लेकर अपना लिया है और अदालत ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 घंटे के भीतर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। ऐसे में आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्या कुछ कहा गया इन मंत्री महोदय की तरफ से और किस तरीके से अब इनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी के ऊपर भी इस बात का दबाव है कि किस तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई हो, नहीं तो विरोधी दल ये मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई नहीं होती है तो वो सड़कों पर उतरेंगे। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। इस बयान को सुनने के बाद आप अंदाजा तो लगा ही चुके होंगे कि मंत्री जी का इशारा कहीं और नहीं बल्कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर था। जी हाँ, वही सोफिया कुरैशी जो भारत पाक के युद्ध के दौरान मीडिया को बार बार और पल पल की जानकारी दे रही थी। भारतीय सेना की जाबाज महिला अधिकारी ऑपरेशन सिंदूर की लीड सेना अधिकारी सोफिया कुरैशी, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। लेकिन मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर एक ऐसा विवादित बयान दे दिया जो कि माफी के लायक भी नहीं है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। मिलिट्री की जो घटना, मिलिट्री वालों के भेष में आकर के और उन्होंने जिस तरीके से हमारे भाई बहनों को उनके पिता के सामने, उनके माँ के सामने, बेटों के सामने कपड़े उतार के और धर्म पूछ के और उनकी जिस तरीके से निर्मलता की हत्या की गई, उस दिन से मन विचलित है, दुखी है। मेरे पूरे परिवार में कई लोग मिलिट्री में रहे, पूरा मिलिट्री का मेरा बैकग्राउंड है, कई लोग शहीद हुए हैं, कारगिल के समय भी शहीद हुए हैं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज्यादा सम्मानित है, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। सोफिया कुरैशी पर पूरे देश को गर्व है, सभी का सीना गर्व से चौड़ा है। लेकिन देश में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें न देश की पड़ी है और न ही देश की बेटियों की। भले ही विजय शाह ने अपने बयान को लेकर माफी मांग ली हो, लेकिन जब तीर कमान से निकल गया हो तो उसके बाद माफी मांगने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। फिलहाल विजय शाह की खूब आलोचना हो रही है। हमारी सेनाओं में सभी धर्मों के लोग हैं और जो एक बार सेना में भर्ती होता है उसके लिए भारत माता ही होती है, भारत माता के अलावा कुछ दूसरा नहीं होता। हमारी सेनाओं ने इस बात को करके दिखाया है। सेनाओं में जो हमारी बहनें हैं, हम उन सारी बहनों पर गर्व है कि वीरता में किसी भी मामले में वो किसी पुरुष से पीछे नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसी बात हमें नहीं करनी चाहिए। सोफिया कुरैशी जी को मैं बधाई देता हूं। उन्होंने भारत का नेतृत्व एक बहादुर नारी के रूप में किया है। उन्होंने आतंकवादियों को जाके जवाब दिया है। तो एक भारत की महिला है, बहुत बहादुरी का परिचय उन्होंने दिया, मैं उनको बधाई देता हूं। और जो मध्य प्रदेश के मंत्री जी ने बयान दिया, उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन उन्होंने बाद में माफी भी मांगी है। तो ऐसा कोई वो नहीं है, ऐसे मुझे लगता है ऐसी कोई भावना उनकी नहीं थी। गलती से कोई शब्द मुंह में निकला तो उन्होंने वापस माफी मांगी है। दरअसल एक कार्यक्रम में पहुंचे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में बता रहे थे, लेकिन इस बीच उनकी जुबान कुछ इस तरीके से फिसली जिसके बाद सियासी बवाल मच गया। क्योंकि वो मुसलमान हैं, इसलिए पाकिस्तान की बहन हैं, इसलिए मतलब और उस तरीके के तमाम बहुत ही घटिया बयान दिए। इसकी तो पहले निंदा करते हैं, लेकिन मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। इस बात को समझना कि हम किसी को उसके धर्म के बिना नहीं देख सकते
और खासकर अगर देशभक्ति का या देश से संबंधित कोई सवाल आएगा तो हम अगर कोई व्यक्ति का नाम मुसलमान होगा या वो इस्लाम धर्म का अनुयायी होगा तो उसको हम दूसरी नजर से देखेंगे बनस्पत अगर उसका कोई दूसरे टाइप का नाम होगा। ये तो एक चरित्र और सोच और पहचान है भारतीय जनता पार्टी की। आदरणीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये कह रहे थे आतंकवादी का कोई धर्म जाति और राष्ट्र नहीं होता, बहुत चल रही है। तो आज भूल गए उस बात को इनकी पार्टी के लोग। मेरा अनुरोध है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप अपने लोगों को समझाओ कि वो इस तरह का आचरण ना करें। देश बड़ा है, पार्टी छोटी है। देश बचेगा तो पार्टी बचेगी, और अगर देश ही नहीं रहेगा तो कहाँ ले जाएंगे पार्टी को। जहां तक वो उनकी बात है जो विजय शाह जी है, आदरणीय विजय शाह जी ने जो कहा उसका कहने के बाद तो आदरणीय कहने के भी लायक नहीं है। मंत्री जी की सफाई अपनी जगह पर है, लेकिन सवाल बीजेपी के आला कमान से। बीजेपी के आला नेता अपने इस बड़बोले मंत्री पर कब एक्शन लेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।